तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। आई होप आप सब चकाचक होंगे, जबरदस्त अंदाज में होंगे और आपकी तैयारी भी सॉलिड वाली चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या है और आज कौन से टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहले तो भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि एक दो दिन से जो है ये एप्लीकेशन जो है मेरे साथ भी दगा दे रहा था। तो आई होप आज आप लोगों को दगा नहीं मिल रहा होगा, है ना। मैंने इस पे थोड़ा सा, मैं कल गुस्सा भी हो गया था अपनी टीम पे कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं तो खुद पंक्चुअल रहता हूँ, टाइमली रहता हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज क्लियर है आई होप। और कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिसे हम सभी लोगों को पढ़ना भी है। सौरभ सुमन जी, आपने एक क्वेश्चन एप्लीकेशन पे हमसे पूछा था, उसका जवाब मैंने आपको फोटो खींच के ही बना करके दे दिया था। आई होप आपको मिल गया होगा सौरभ भाई, है ना। हाँ, प्लेलिस्ट वाला काम करवा देता हूं भाई मैं, उसके लिए परेशान मत होइए, मैं करवाता हूं। ठीक है, हाँ मैं फोन ही कर लेता हूँ। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर काउंटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? फिगर काउंटिंग। ठीक है, फिगर काउंटिंग आज हम लोग करने वाले हैं। अब फिगर काउंटिंग को हिंदी में हम कहते हैं आकृतियों को गिनना, यानी मतलब कि हम फिगर को काउंट करेंगे। ध्यान से सब लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, हाँ। अब अगर आप फिगर काउंटिंग की बात करोगे तो किस किस कौन सा फिगर काउंट करने के लिए कहता है, तो जनरली जो आपके एग्जाम में आता है, एक आता है कि ट्रायंगल काउंटिंग, कि भाई कोई फिगर दे देगा कितने त्रिभुज हैं बताइए। दूसरा आता है स्क्वायर काउंटिंग, कि कितने वर्ग हैं वो बताइए। तीसरा आता है रेक्टेंगल काउंटिंग, कि कितने आयत हैं ये बताइए। तो बेसिकली यही तीन है जिसमें जान है और जिसे हमें पढ़ना है। बेजान वाला सब कौन कौन सा है वो कोई भी काउंट कर लेगा। सर्कल काउंटिंग आराम से काउंट हो जाता है, कितने लाइन का यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन का, ये भी होता है। लेकिन हमें इन तीनों पे वर्क करने की जरूरत है। ये तीनों टाइप का सवाल आपको यहां पे ले जाएगा। कमेंट्स रोक दीजिए, अब हम सीखना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला टाइप, ठीक है, सबसे पहले टाइप पे अगर हम बात करें, यहां पे एक सेकंड मुझे दीजिएगा। सबसे पहले टाइप पे अगर हम बात करें, तो सबसे पहले टाइप पे अगर हम ट्रायंगल काउंटिंग को लेकर चलें कि भाई त्रिभुज को हमें काउंट करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा एक त्रिभुज है तो इसमें तो क्लियर है कि भाई इसमें ये है, क्या है, इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है, तो एक दिख रहा है और कुछ है नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है यहां पे, यहां तो कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें दो चीजें होती है। एक, अगर ट्रायंगल है और इस पे अगर लंबवत लाइन गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल है और इस पे लंबवत लाइन ऐसे गिर रहा है, तो अब बताओ इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, ये बताइए आप लोग। भाई अगर लंबवत लाइन है तब कितना ट्रायंगल इसमें बनेगा। तो भाई अगर काउंट भी करोगे तो एक ये दिख रहा है हमें, एक ये दिख रहा है, दो, और एक सबसे बड़ा वाला तो तीन। ठीक है,
लेकिन इसी में अगर ऐसे रहे, कहे अब कितना ट्रायंगल बनेगा बताइए, तो धीरे धीरे टाइम कंज्यूमिंग ही होने लगेगा कि फिर देखेंगे 1 2 3, फिर इसको लेकर के बनाएगा, फिर इसको लेकर के बनाएगा, फिर बड़ा वाला बनेगा। तो ऐसे है। तो इसका जुगाड़ क्या है वो देखते हैं कि सर इसका कोई जुगाड़ है क्या। तो हाँ, इसका एक जुगाड़ है, ध्यान रखिएगा। क्या जुगाड़ है कि जब कभी भी कोई ट्रायंगल रहे और उस पर लंबवत लाइन गिरता रहे, लंबवत, तो क्या करते हैं, जितने पार्ट में बटेगा लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। मतलब इसमें 3 ट्रायंगल बनेगा। अगर लंबवत लाइन गिर रहा है तो जितना लंबवत लाइन रहे कोई मतलब नहीं है, जितने पार्ट में बटा लिखिए और सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1, तो इसमें 6 ट्रायंगल बनेगा। कभी भी इस टाइप का सवाल अगर रहे कि जिसमें लंबवत लाइन अगर ऐसे गिर रहा है किसी भी ट्रायंगल पे, किसी भी ट्रायंगल पे लंबवत लाइन अगर गिर रहा है, तो ये जितने पार्ट में बटेगा लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10, मतलब इससे 10 ट्रायंगल बनेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी लोग ये लंबवत वाला तो क्लियर है, तो एक बार क्लियर लिख दीजिए। हार्ड वाला सर बताइए। सौरभ सुमन जी, इसीलिए तो हम कहते हैं क्या करें ये बताओ, हमको जीने दो, नहीं तो तुम जी लो भाई। फाउंडेशन क्लास चल रहा है, सबको साथ लेकर के चलना है ना। क्या चाहते हो ये बताओ। आप हार्ड वाला बनाओ अगर आपसे बन रहा है तो, और नहीं बने फोटो खींच के हमको भेजते जाना। आप तो जगह भी जान गए हो कहाँ से क्वेश्चन भेजना है। हालांकि मैं वहां हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन हर डेली में कोशिश करता हूं कि 5-7 बच्चा का रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं बार बार कहता हूं जो तेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा धैर्य के साथ क्लास करना पड़ेगा, फाउंडेशन वाला। अब देखो दूसरा क्या होगा, एक तो इसे लंबवत लाइन रहेगा तो क्या करना है। दूसरा, अगर कोई ऐसे ट्रायंगल है और उसमें सोया हुआ लाइन, ओरिजेंटल ऐसे लाइन, सोया हुआ लाइन दे दे, कहे इसमें कितना ट्रायंगल है बताइए भाई। तो अगर इस तरीके का सवाल आए, कहे इसमें कितना ट्रायंगल है, ठीक है, तो सिंपली करना है। अगर जितना सोया लाइन है 1 2 3, तो इसमें 3 ट्रायंगल बनेगा। सिंपल है। सोया हुआ लाइन अगर ऐसे रहे, इसमें कितना है तो 1। अब देखो इसमें एक और लाइन अगर ऐसे खींचता है, तो एक तो ये सबसे बड़ा वाला था, इसको बेस मान के, एक इसको बेस मान के बनेगा, तो एक ये भी बन रहा है 2। तो टोटल क्या, जितना लाइन उतना ट्रायंगल, जितना भी लाइन रहेगा उतना ही ट्रायंगल बनेगा। ये जितना लाइन चाहे इसमें दे दे। क्या इसमें कितना त्रिभुज है, तो 1 2 3 4, सोया हुआ लाइन 4 ठो है तो 4 ट्रायंगल बनेगा इसमें। तो आई होप ये भी क्लियर होगा कि लंबवत लाइन रहे तो क्या होगा, सोया हुआ लाइन रहे तो क्या होगा। अब बात आती है कि भाई दोनों मिला दे तब, जैसे ये तो ये है ये, ठीक है, और इसमें ऐसे लंबवत लाइन दे दे, कहे इसमें कितना ट्रायंगल है, तो आपको पता है क्या कि भाई जितने पार्ट में बटेगा लिख दिया, तो 1 और 2 लिख दिया, 2 पार्ट में, और दोनों को जोड़ दिया, तो 2 और 1 3, तो इसी से बन जाएगा। लेकिन इसी में कहे हम सोया हुआ लाइन भी एक ऐसे जोड़ दिए तब। तो देखो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं ऐसे सवाल को बनाने के लिए कि भाई यहां से तो 3 बन रहा है, अगर ऐसा रहता तो ठीक। अगर एक और लाइन ऐसे खींचेगा, मतलब कि यहां से यहां तक एक और ट्रायंगल बन गया जिसपे लंबवत लाइन है, मतलब एक और बेस हमें मिल गया, तो इससे भी तो 2 1 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। समझिएगा चीजों को। अगर यहां से ये एक बार और ऐसे कर देता है, ध्यान दीजिएगा, लंबवत लाइन ऐसे दे दिया, तो सिर्फ इतना रहता तब तो निकाल लेते। तो पहले इतना ही मानना है कि सिर्फ इतना ही है, उसके बाद हम बीच में एक और लाइन खींचेंगे, तो सिर्फ इतना रहेगा, तो 3 2 5 और 1 6। फिर ऐसे कर देगा, तो फिर 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, इससे भी बनेगा, तो 6 + 6 12। अगर एक और ऐसे करता तो इससे भी 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, इससे भी, तो 18 आंसर लगा देते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब यहां देखो क्या है, ऐसे दे दिया ये, ठीक है, और इसमें खाली मान लो यहां से यहीं तक देता, इसमें कितना त्रिभुज है बताइए भाई, इसमें कितना त्रिभुज है ये बताइए, तब क्या करते। तो फिर हम पहले मान लेते यही कि भैया पहले तो ये मान लो, थोड़ा कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करते हैं यहां पे। पहले अगर ये मान लो, हम ये मान के चलते हैं कि केवल लाल वाला ट्रायंगल है, ठीक है, केवल लाल वाला हम मान के चलते हैं, ये लाइन है ये नहीं है, ये लाइन है ये नहीं है, तो क्या होता 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। फिर हम देखते हैं यहां से यहीं तक ही बनाया, ये देखिए यहां से यहीं तक है ये लाइन, ये पूरा नहीं काटा यहीं तक, तो यहां तक है, तो 1 2, तो 2 1 3, तो 3 + 6 क्या हो जाता 9 विल बी द करेक्ट आंसर।
आप लोग लगा भी रहे हैं, सॉलिड है। तो ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। तो यहां तक क्लियर है, तो एक बार ClCl लिख दीजिए, फिर हम आगे आते हैं कि और कैसा कैसा रह सकता है। ठीक है यहां तक। अब आगे, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम चलें तो और क्या हो सकता है। ये तो ट्रायंगल रहा, अभी और भी बात करें। हाँ, ट्रायंगल अगर स्क्वायर रहे, ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसे स्क्वायर बना रहे ऐसे, ठीक है, और कहे इसमें कितना त्रिभुज है ये बताइए। ये पूरा यहां से यहां कट रहा है सीधे, इस कोना से इस कोना, इसमें कितना त्रिभुज है, तो सब कहते हैं 2 है सर। इसमें क्या पूछ रहे हैं, है कि नहीं है, 2 है। एक आ रहा है सर लास्ट वाला, फिर से लास्ट वाला में हमने ये किया है कि कोई भी अगर ऐसा ट्रायंगल अगर आपको दे देता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो इसमें तो आप निकाल दोगे कितना त्रिभुज है, तो जितने पार्ट में बना लिख दिया और फिर सबको जोड़ दिया, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो हमने यहां 10 लिख दिया भाई। कीप है भाई, वाई दिस कोलाबेरिटी, अच्छा कट रहा था, ठीक है। तो हमने भाई यहां पे कर दिया कि 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। अब इसी में मान लो ये इतना ही पे लाइन से खींच के छोड़ दिया, तो बेस तो इतना ही के लिए आया ना, तो यहां से यहां तक एक और ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा जिसपे लंबवत लाइन है, तो 1 2 तो 2 1 3, तो 3 और 10 13 हो जाता तब आंसर। ठीक है, अब यहां अगर हम आगे चलें कि आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है, तो इस फिगर में अगर हम चलें, हाँ इसमें तो क्लियर दिख रहा है 2 है, लेकिन इसी को अगर और ऐसे कर देता, कहता अब इसमें कितना त्रिभुज है बताइए, अब इसमें कितना त्रिभुज है ये बताइए। तो कोई भी स्क्वायर रहे, रेक्टेंगल रहे, या 4 कॉर्नर वाला कोई भी फिगर रहे, जिसको अगर बीच से ये ऐसे ऐसे काटता रहे, तो कितना त्रिभुज बनेगा, तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4, 4 फिगर बना। उसके बाद इस कॉर्नर से देखोगे तो एक ये भी बनेगा 5, फिर इस कॉर्नर से देखोगे तो एक ये भी बनेगा 6, फिर इस कॉर्नर से देखोगे तो एक ये भी बनेगा 7, फिर इस कॉर्नर से देखोगे तो एक ये भी बनेगा 8, तो टोटल 8 बनेगा। लेकिन हम जल्दी कैसे आंसर निकालें, अगर एक आध छूट जाए तब, तो इसका बेहतरीन तरीका है कि कोई भी 4 कॉर्नर वाला अगर फिगर रहे और वो अगर बीच से ऐसे कटता रहे, ध्यान रखिए बीच से ऐसे कटता रहे, तब ये जितने पार्ट में बटता है, जैसे ये 1 2 3 4, 4 पार्ट में बटा, जितने पार्ट में बटेगा उसका दुगुना कर दीजिए, 4 गुना 2 मतलब इसमें 8 बनेगा। बिना काउंट किए आंसर लगा सकते हैं। कोई भी 4 कॉर्नर वाला फिगर रहे और अगर वो ऐसे बीच से कटता रहे, तो कितने पार्ट में ये बट रहा है, इसमें बताइए कितना त्रिभुज होगा, इसमें कितना त्रिभुज होगा, देखिए दुगुना करते हैं, ठीक है, दुगुना। तो इसको देखेंगे कितने पार्ट में बट रहा है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, तो 6 दूनी 12 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, कोई भी रहे 4 कॉर्नर वाला अगर है और अगर वो बीच से कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो बीच से कट रहा है तो ये जितने पार्ट में बटेगा, ठीक है, उसका दुगुना ट्रायंगल, तो ये 8 पार्ट में बट गया, मतलब 8 दूनी 16 ट्रायंगल इसमें बनेगा। तो आई होप इस तरीके का भी क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगी। यहां तक क्लियर होगा, मैं मान के चल रहा हूं। अच्छा, अभी आपके दिमाग में आए कि सर रुकिए जरा, ठीक है, और कहे इसी में हम एक और इसे जोड़ दे रहे हैं, अब बताइए इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, इस स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, कहे इसमें कितना ट्रायंगल हम लोगों को दिख रहा है ये बताइए। नहीं बना दोगे, नहीं बना दोगे, कितना त्रिभुज है इसमें, ठीक है, ठीक है, 16 और 18 आ रहा है, ओके। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि हम मान लेते हैं कि भाई इसके इधर 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो इसी से बन जाएगा। अब इसके इधर तो 1 2 3 4 8 इससे भी बनेगा, तो 8 + 8 क्या हो गया, 16। तो देखो हमने क्या माना, एक इसको माना 8, इससे माना 8, तो 16। लेकिन अभी दोनों मिलके भी तो कुछ बनाएगा, यही समझना है हम लोगों को।
बेसिक तो हमें पता है कि इससे 8 आ गया, इससे 8 आ गया 16। अभी दोनों मिल के बनाएगा क्या? क्यों? क्योंकि इसके इधर हम देखे हैं तो 8 है, इसके इधर 8 है, 16। अभी दोनों मिलाएगा तो कुछ बनेगा। तो देखो दोनों मिलाता है तो ये बना देता है, ये देख रहे हो? ओ दोनों मिल के बेटा ये बनेगा और एक ये भी बनेगा, मतलब 2 ठो बन जाएगा। और तो 16 + 2 क्या हो जाएगा? 18 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक? पहले ये बता दीजिए आप लोग, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे, अगर कभी कभी ऐसे दे दे, ट्रायंगल ऐसे दे देगा, ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर एक और ऐसे ट्रायंगल दे दे, और जो अंदर में ट्रायंगल है वो बाहर वाले ट्रायंगल के तीनों भुजा को टच कर रहा है, इसमें कितना त्रिभुज होगा? प्लेलिस्ट 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 अमन राज जी कह रहे हैं, और मैंने पूरा बवाल भी कर दिया प्लेलिस्ट के लिए, लेकिन शायद एप्लीकेशन पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन ही नहीं है बनने का। ठीक है, अभी जो मैंने अभी कॉल किया था, अभी आपको म्यूट करके थोड़ी देर पहले, तो हुआ कि सर हमें अभी तक समझ में आ रहा था आप यूट्यूब की बात कर रहे हो, एप्लीकेशन पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं प्लेलिस्ट बनने का। तो अभी उन्होंने बोला है कि सर एक बार आके आप बात कर लीजिएगा, हम बात करते हैं कैसे दिखेगा क्या दिखेगा। ठीक है, हाँ तो अभी पढ़ लो ना, ठीक है। हाँ, अब इसमें कितना त्रिभुज बनेगा? तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और एक सबसे बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम और थोड़ा सा इसको पेचीदा अगर बनाने चलेंगे तो और पेचीदा बन सकता है। ये इसके अंदर ट्रायंगल बैठा दिए, कोई और उसके अंदर भी बैठा दे। तो जल्दी काउंट करने का जुगाड़ क्या है कि फॉर्मूला याद रखिएगा, 4n-3। जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहे, जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहे, लेकिन सुन लेना पहले पूरा बात मेरे भाई, जब भी ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल रहे और जो अंदर वाला ट्रायंगल है वो इसके तीनों भुजा को अगर टच कर रहा हो, तो ये फॉर्मूला लगा देना। तो अब n का वैल्यू क्या होगा? तो n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल है इसमें? तो एक और एक, 2 ट्रायंगल है, तो 4n-3 मतलब 4 × 2 8 -3, देखो 5 आ जाता। यहां कितना ट्रायंगल है? 1 2 3, तो 4n-3, तो 3 ट्रायंगल है तो n की जगह 3, 4 × 3 12 -3 मतलब इसमें 9 ट्रायंगल आता। तो ये वाला क्लियर है कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहे। हेलो सर, हाय सर, इससे पहले नहीं पढ़े हैं। ओके, एप्रिसिएशन पर इसके रोज प्लेलिस्ट। ओके ठीक है, अरे नीरज भाई पैर पड़ जाएं कि क्या करें ये बताओ, मतलब जिंदा रहें कि रहने ना दें ये बताओ। सर ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों शीर्ष बिंदु से गुजरे हैं। अरे पगला, ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शीर्ष भी एक के पॉइंट से कैसे गुजरेगा ये पहले बताओ। आते हैं, घबराओ मत। एक पॉइंट से गिराओगे तो लंबवत होगा, इधर से भी गिराओगे तो ये लंबवत ही हो जाएगा इधर से, हॉरिजॉन्टल उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो यहां तक तो हो गया। अब आगे जैसे अभी हमने यहां क्या बताया कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब ये ट्रायंगल के जो अंदर ट्रायंगल रहेगा वो इसके तीनों भुजा को टच कर रहा हो, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो नहीं टच कर रहा हो तब क्या करेंगे? जैसे एक सवाल इस टाइप का आ जाए, जैसे ये देखो ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, दो भुजा को टच कर गया, लेकिन ये देखो ये भुजा को और टच नहीं कर रहा है, यहीं पर रुक गया, ये नीचे टच नहीं किया, मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसे दे दे, कहे इसमें कितना ट्रायंगल है ये बताइए, कहे इसमें कितना त्रिभुज है ये बताइए। चंदन जी का सर आप प्लेलिस्ट नहीं बनेगा, रोज वीडियो खोजते रहिए आप ऐप पे और ऐप पर। ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा, मैं अभी बात करूंगा बैठ के। अरे गजब बतियाते हो तुम लोग, समस्या से जब हम आपको भागना नहीं सिखाते हैं तो हम कैसे भाग जाएंगे? ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं कान खोल के सुन लें, साइंस का समाधान हो चुका है।
पहली क्लास से स्टार्ट होगी क्लास, एकदम इंट्रोडक्शन से, ठीक है, मैंने बोल दिया है, एकदम फ्रेश क्लास, ठीक है। और अच्छे से डेली बेस पे आप लोग पढ़िएगा, 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब आज 26-27 है ना, 2-3-4 दिन का समय दे दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो आपका स्टडी प्लान लगा था उसमें जितनी क्लास थी वो 24 से पहले खत्म हो जाएगी, अभी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग तो केवल साइंस, ठीक है, तो वो चलेगी। मैं सब कुछ पढ़ते रहता हूं, लेकिन मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ऐसा सवाल जब भी रहे तो क्या करेंगे, जितने पार्ट में ये बटा है उसको देख लीजिएगा, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3, एकदम लाइन को पकड़िए, कितने पार्ट में बटा है, 3, तो लिख दीजिए 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक के सामने एक लिख दीजिए, अपने मन से ये लिखेंगे। हम जानते हैं इस सवाल को बताने के बाद आप लोग कहिएगा वंस मोर, तो बोलिएगा, आपका हक है, ठीक है, हम जानते हैं, बोलना मत, हम जानते हैं, इसको दोबारा हम समझाएंगे। ठीक, पहले तो देखिए 3 पार्ट में बटा है, तो हम ये 3 तक ही लिखेंगे। कहोगे 3 तक ही क्यों लिखे, क्योंकि 3 ही पार्ट तक बटा था, ठीक। उसके बाद एक के सामने अपने मन से एक लिखेंगे, उसके बाद अपने मन से नहीं करेंगे। एक में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, तो यहां लिखेंगे। फिर 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, उसको यहां लिखेंगे, और इन सबको जोड़ देंगे, 6 3 9 1 10, ठीक है, 10 आंसर नहीं लगाएंगे। अब रूल क्या है, पहले वाले को स्किप करते हैं, काट दो, दूसरे वाले को ऐड करते हैं, फिर काटते हैं, फिर ऐड करते हैं, ये नियम चलता है, काटो ऐड करो, काटो ऐड करो, तो बस काटे ऐड किए, फिर काटे, अब कोई है ये नहीं तो छोड़ दिए, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, इसमें 13 आंसर जाएगा, ठीक है, 13 आंसर जाएगा इसका। क्लियर है? आगे एक और क्वेश्चन के साथ क्लियर करेंगे, आप लोगों को मैं समझ पा रहा हूं। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, अब यही वाला लॉजिक लगा के इसको निकालना है। कोशिश करिए कि कहां गलती आपसे हो रहा है, कहां गलती आपसे हो रहा है। नूतन पांडे जी का हेलो फरमाइश आया है कि काउंटिंग करके भी बता दीजिए सर, ठीक है, इसको बना लो जुगाड़ से, फिर हम काउंट करके बता देते हैं, ठीक है। हाँ, रविंदर जी कह रहे वीडियो नहीं चल रहा। रविंदर जी आज आपके तरफ से इशू है, लेकिन कोशिश करना है सबको बनाने का। हे संभव कुमार ठाकुर प्राणी, थोड़ा सा दम धर के कमेंट करिए, मतलब जामे लगा दे रहा है तुम कमेंट बॉक्स में, ट्रैफिक जाम लगा दे रहा है। देखो क्या करेंगे, कितने पार्ट में बटा, तो 1 2 3 4, तो लिख देंगे 1 2 3 4। फिर क्या करना था, एक के सामने एक अपने मन से लिख दिए। अब उसके बाद एक में 2 ऐड करोगे तो 3, 3 में 3 ऐड करोगे तो 6, 6 में 4 ऐड करोगे तो 10, लिख दिया। 10 6 16 3 19 और 1 20 आया। फिर क्या नियम है, पहले वाले को कट, दूसरे वाले को ऐड, तीसरे वाले को कट, चौथे वाले को ऐड, फिर आगे कुछ था नहीं, बस इसी को जोड़ देना था। 20 से 26 और 1 क्या हो जाएगा, 27 विल बी द करेक्ट आंसर। कहां गलती किए थे, जो लोग गलती किए थे वो देख लो। एक प्राणी और भी हमारे साथ हैं कि सर जरा काउंट करके बताइए, वो हमको टेस्ट करना चाह रहा है या अपने आप को कुछ भी कर रहा है, चलो सवाल तो जायज है। काउंट करो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो नग्न आंखों से दिख रहा है। 9 के बाद देखोगे तो एगो ई बनाएगा 10, यहां से यहां तक ध्यान दो, ठीक है। 10 के बाद देखोगे तो एगो सबसे बड़का वाला बनाएगा 11, ठीक है 11, ठीक है। 11 के बाद देखोगे तो एगो यहां से बीच में से निकल के ऐसे बना देगा 12, 12 के बाद देखोगे तो एगो यहां से बीच से निकल के बनाएगा तो ये हो जाएगा 13। आप काउंट भी फॉर्मूला से भी बनाए तो आपका क्या आया है 13। वैसे ही फिर इसको काउंट करने जाओ, करें कि कर लोगे ये पहले बता दो भाई, हैं
क्लियर है? तो एक बार क्लियर क्लियर लिख दो, ये वाला क्लियर है? इजी स्केचिंग कर रहा है, कर ही दीजिए, मारेंगे दू झाप ठीक हो जाएगा। हाँ करी, देख रहा है सब हमें टेस्टिंग में लगा ले रहे, हमें टेस्टिंग कर रहा है पगला है। 12 साल से हम यही काउंटे कर रहे हैं, रीजनिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बताएं तुमको। हमरे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तक कोई दिक्कत नहीं। 16 के बाद देखो, एगो यहां से यहां तक बनेगा 17, एगो यहां से यहां तक बनाएगा 18, एगो यहां से यहां तक बनाएगा 19, 19 के बाद देखो एगो यहां से यहां तक बनेगा 20, एगो यहां से यहां तक बनेगा 21, फिर देखो एगो यहां से यहां तक बनेगा 22, फिर देखो एगो यहां से यहां तक बनेगा 23, फिर एगो यहां से यहां तक बनेगा 24। अब आगे 24 के बाद आप लोगों को देखना था, 24 के बाद देखोगे तो एगो यहां से पकड़ के यहां तक बनाएगा 25, एगो यहां से पकड़ के यहां तक बनाएगा 26, और एगो कोई छूट रहा है देखो कहीं पे। 26 के बाद एगो कहां छूट रहा है, एगो उल्टा बना रहा है देखो, ये एक 27 का दिक्कत है। तो काउंट करने वाले में क्या है ना कि हम ही अगर रेगुलर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक आध को भी अगर मिस किया ना तो हमसे भी छूट सकता है कभी। इसीलिए जिसका जुगाड़ है उसका जुगाड़ तो पहले सेट कर लीजिएगा दिमाग में, नहीं तो इतना है। अब इसी में हम ऐसे काउंट करने जा रहे हैं, एक आध को छूट गया काउंट करते करते, तो अरे ये क्या हुआ, तो फिर ये हो जाता है, मेरे से भी छूट जाता है। ठीक है, आगे ये हो गया। अब ये तो मतलब ट्रायंगल काउंटिंग के लिए इतने सारे नियम आ गए, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे देखो, आगे अगर हम देखेंगे, ये वो कह रहा है 12 आंसर कैसे हुआ दीपक कुमार जी, 12 कहां आंसर था? अरे पगला 12 कहां आंसर है मेरे? कहां सूत उठ के आया, का नींद पड़ गया का? 12 कैसे, 12 आंसर कहां आया दीपक जी? इससे पहले 12 का ई नहीं समझ में आया ना, मतलब तू लेट जू रहा है, तुरा दूध थप्पड़ मार के सूझ जाओ तुम, अपने आप को 2-4 फेट मारो, या घर उर में कोई अगल बगल है ना उसको बोलो कि हमको 2-4 फेट मारो, हम पगला गए हैं। 12 का नहीं बताए थे कि कोई भी चरकुन्ना रहे 20 से कटता रहे तो जितने पार्ट बटेगा। हे भगवान, भगवाने मालिक है तुम्हारा। हाँ मैं बार बार कहता हूं, लेट जुड़िए तो प्लीज दोबारा देख लीजिए, क्लास डिस्टर्ब मत करिए, ठीक। हाँ, अब मान लो आपसे कोई कहे वर्ग काउंट करने का सवाल आ जाए, ठीक है, वर्ग यानी इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर। अभी बेसिक बेसिक बता रहे हैं, फिर सवाल पे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। वर्ग यानी कि स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है। तो वर्ग अगर आप स्क्वायर काउंट करने जाओगे तो जैसे ऐसे दे दे कोई, कहे इसमें कितना वर्ग है बताइए, इसमें कितना वर्ग दिख रहा है ये बताइए। अरशद आलम जी, तोरा अभी नींद खुला है कि 4n-3 वाला भाई मेरा, मतलब बताओ, तुम लोग खुद पढ़ा लिखा है, ऐसा तो नहीं है कि तुम मैट्रिक पास नहीं है, मैच्योरिटी तो है थोड़ी सी। तो अब बताओ, अभी 4n-3 वाले के 4 पीपीटी के बाद तुम कह रहे हो कि सर 4n-3 वाला है, हद है। अब देखो यहां सवाल को बनाने का तरीका क्या है, कभी भी वर्ग काउंट करने बोले तो ये कितने पार्ट में बटा है देख लो, ये 3 पार्ट में बटा है, लिख दिए 1 2 3। इधर से देखो कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 3। तो कभी भी अगर इस टाइप का फिगर रहे और कहे कि वर्ग काउंट करिए, तो इधर भी जितने पार्ट में बटा हो, अगर इधर भी उतने ही पार्ट में बटा हो, तो इसका सॉलिड जुगाड़ है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए सबको, आंसर आ जाएगा। लेकिन नियम क्या है, 9 4 13 और 1, मतलब इसमें 14 आंसर जाएगा। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि अगर सेम पार्ट हो तब, जैसे इधर भी 3 और इधर भी 3, तब ऐसा करते हैं। जैसे
इसमें कहे कितना वर्ग है तो क्या होगा ये बताइए। रो एंड कॉलम सेम है तब, हाँ बिल्कुल, इधर भी 3 इधर भी 3, तब हम किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे यहां भी वही होगा, इधर भी 4 है इधर भी 4 है तो बन गया। ठीक है कि इधर भी हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4, इधर भी हम देख रहे हैं तो 1 2 3 4, तो स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 9 25, 4 29 और 1 30। ठीक है, हम जान रहे हैं आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर बराबर नहीं रहेगा, तब इधर 4 मान लो इधर 5 आ जाए, अलग अलग आ जाए, तब क्या करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। अरे बड़ा छोटा हो गया। अच्छा मान लो कि इक्वल है, मान लो कि इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा हो गया है, ठीक है ना। ऐसा रहता तो हम इसमें देखते क्या है कि इधर से देखते तो 1 2 3 4 ये 5 पार्ट में बटा, और इधर से देखते तो 1 2 ये 3 ही पार्ट में बटा है। तो यहाँ तो रो कॉलम सेम नहीं है, यहाँ तो इधर 3 तो इधर भी 3, इधर 4 तो इधर भी 4, तो उपाय पता है। यहाँ देख रहे हैं इधर 5 तो इधर भी 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जितने पार्ट में बटा हुआ है इधर से, ध्यान देना, अगर नहीं रो कॉलम सेम रहेगा तो क्या करेंगे, ये इधर से कितने पार्ट में बटा है 5, तो जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ लीजिए 5 गुना, ये इधर से कितने पार्ट में बटा है 3, तो इधर जो सबसे बड़ा वाला है उसको पकड़ लीजिए 3, और तब तक एक एक घटाते रहिए जब तक किसी एक साइड एक ना आ जाए। 5 में से एक गया 4, 3 में से एक गया 2, एक नहीं आया, फिर और घटाइए, तब तक घटाएंगे एक एक जब तक एक ना आए। 4 में से एक गया 3, 2 में से एक गया 1, एक आ गया, बस रुक जाइए, हो गया आंसर। जोड़ दीजिए सबको, 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 इकाई 3, तो 15 और 8 तो 15 5 20 3 23 और 3 26, मतलब यहाँ पे 26 आंसर आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर है भाई? बताइए कि सेम रहेगा तो क्या करना है, अलग अलग रहेगा तो क्या करना है। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब अगर आपसे कोई कह दे आयत काउंट करने के लिए, ये तो स्क्वायर था, अब कहे आपसे रेक्टेंगल काउंट करने के लिए, अगर रेक्टेंगल यानी कि आयत, तो इसका एक ही नियम है, ये रो कॉलम सेम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या, इसमें कितने आयत हैं, तो इधर से देखना ये कितने पार्ट में बटा, 1 2 3 4, इधर से 1 2, तो इधर से जितने पार्ट बटा सबको जोड़ दो, 1 2 1 3 3 6 4 10, सबको जोड़िए तो एक तरफ से 10 आया। इधर से 2 पार्ट में है तो 2 और 1, इधर से 3 आया। ये जो दोनों आया जोड़ के दोनों को गुना कर दीजिए, इसमें 30 आंसर जाएगा। अगर आयत काउंट करने के लिए क्या, एकदम आसान है, जितने पार्ट में बटा 4, तो 4 3 7 दोनों और 1 10, इधर से 2 पार्ट में तो 2 और 1 3, दोनों को गुना कर दीजिए 30, एकदम आसान है। ठीक है, एक आ रहा है कमेंट हमारे पास सहनवाद जी का, इतना ट्रिक्स भूल जाते हैं सर, इसका मतलब तुम ठीक से पढ़ता नहीं है, नहीं तो जैसे ही भक्क से सवाल आएगा तो खट्ट से याद आ जाएगा, ओ ये बोले थे ये बोले थे। अब तुम 20-20 दिन पे जाके मॉक टेस्ट लगाएगा, प्रैक्टिस करे। यूट्यूब पे 4 से 5 जुड़ते हैं ना आप लोग भाई, 4 से 5 तो यूट्यूब पे फिक्स है, उसको फिक्स करिए आप लोग, प्रैक्टिस वहां से आपका हो जाएगा। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, ये क्लास कर रहे हैं 4 से 5 को कर लीजिए, यूट्यूब वाला क्लास रीजनिंग के लिए तो 1-1 2 घंटा, और उस और कुछ देना ही नहीं है रीजनिंग, और कुछ नहीं करना है आपको, किसी बुक से मत बताइए, 500 क्वेश्चन हम देंगे मिनिमम, उसी में से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन अभी हम यूट्यूब पे ही अनाउंस करेंगे 1 से 5 अगस्त के बीच। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। रेक्टेंगल वाला फिर से एक और करा देते हैं, रेक्टेंगल वाला। इसमें कितने आयत हैं कहे, तो इसमें क्या है ना कि रो कॉलम सेम रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ नहीं था तब भी क्या किया, इधर से जितना आया जोड़ दीजिए, लिख दीजिए, इधर से जितना आया जोड़ के लिख दिया, और दोनों को गुना कर दिए। यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 तो जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1, इधर से जोड़ के 6 आ रहा है। इधर से जोड़ोगे तो 1 2 3 तो 3 2 5 और 1, इधर से भी 6 आया। तो दोनों तरफ से जोड़ के जो जो आया वो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 36 आंसर आएगा इसका, 36 आयत है। ठीक है, हाँ 36 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलो कुछ सवाल पे आते हैं, और इसका आंसर बताओ, इसमें कितने ट्रायंगल हैं।
त्रिभुजों की संख्या इसमें बताइए। वो कह रहा है क्या किए हैं सर, लैपटॉप में लाइव चलता ही नहीं है। तुम क्या किया है लैपटॉप में जो नहीं चल रहा है लाइव, इन्हें बताओ। हमरे सारा गलतियां जो सारे पे फोड़ देना है पगला, मतलब कुछ हो भाई सारे किए हैं। सॉफ्ट टारगेट पकड़ लिए हो तुम हमको, हैं? 24, 30, 28, 36, 16। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, निकालते हैं, देखो कैसे काउंट करेंगे। अच्छा हम ऐसे ही लिख देंगे कि इससे 8 आएगा, इससे 8 आएगा। आप रिलेट कर लिए, पता है 1 2 3 4 4 दूनी 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, 16। फिर आपको पता है कि भाई सिर्फ इधर से 8, सिर्फ इधर से 8, 16। अभी दोनों को अगर मिलाइएगा तो आपको पता है कि एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, तो 2 तो 16 और 2 कितना हो गया 18। 18 के बाद हम ऊपर लिख देंगे 3, यहां लिख देंगे 3 डायरेक्ट। अब कहोगे ई काहे लिख रहे हैं, अब सोचो भाई, ट्रायंगल लंबवत लाइन है मतलब क्या होगा, 1 2 तो 2 1 3 है ना। अब लिखोगे थोड़े एग्जाम में डायरेक्ट 1 2 तो 2 1 3, मन में 2 1 3, तो 8 8 16 2 18 और 3 3 6, तो 18 और 6 क्या हो गया 24। अब यहां तक तो आप किए ठीक कि भाई 1 स्क्वायर से 8, 1 स्क्वायर से 8, दोनों को मिलाएं तो 2 ठो बन रहा था। अब इस ट्रायंगल से 3, इस ट्रायंगल से 3, लेकिन अब ये भी तो देखना है कि ट्रायंगल और स्क्वायर मिलके कुछ बनाएगा क्या, ये भी देखना है, ये भूलना नहीं है। ट्रायंगल और स्क्वायर मिलके भी कुछ बनाएगा, तो हाँ बनाएगा। देखो कौन बनाएगा, एक यहां से यहां तक बना देगा ट्रायंगल और स्क्वायर मिलके, एक इधर से भी बनाएगा तो 2, एक इधर से भी बनाएगा ट्रायंगल और स्क्वायर मिलके तो 3, एक इधर से भी बनाएगा तो हो जाएगा 4, तो 24 और 4 28 यहां आंसर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? धीरे धीरे सीखेंगे क्या। अच्छा बेटा ये छूट गया था और ये छूट गया था, ठीक है, अगला सवाल नहीं छोड़ेंगे सर, दीजिए ना। ठीक है देते हैं, ये देखिए इसमें कितना त्रिभुज है ये बताइए। ठीक है, ये वो कह रहा है क्लियर नहीं है, इसमें कहां क्लियर नहीं है भैया ये बताओ। 24 तक किसी को दिक्कत है कि भाई इससे 8, इससे 8 16, ये 2 18, 18 3 21, 21 और 3 24, यहां 24 तक दिक्कत है तो लिखो दिक्कत है जल्दी से, और नहीं क्लियर है तो लिखो। धनजीत लिखे थे क्लियर नहीं है, आप लिखिए। मनीषा मिश्रा कह रही थी सर रिपीट, वो भी लिखे। बैक भी क्लियर नहीं है, अरे इससे बैक भी क्लियर नहीं है, तब तो भैया भगवाने मालिक है तो, और तब तू लेट जुड़ा है। ये मैं कहा क्लियर करना था, एक बार रुक रुक के देखना, तुम्हारा दिमाग मेरे टाइप का है, लोड जल्दी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो यहां तो भाई 24 तक क्लियर है। 24 के बाद देखो क्या हुआ भाई, इसके ऊपर आपने देखा है तो 3 बन रहा है, इसके नीचे आपने देखा है तो 3 बन रहा है, और यहां से 18 बन रहा है, यही ना देखा है। तो भाई केवल ऊपर में 3 और बीच में 18 और नीचे में 3, तो क्या अब ऊपर और ये बीच वाला मिलके कुछ बनाएगा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा हमें। जब ऊपर और बीच वाले को देखोगे तो ये दोनों मिलकर के एक ये बनाएगा, फिर एक ये बनाएगा 2, फिर हम देखेंगे नीचे और बीच वाले को मिलाकर तो ये फिर 2 बनाएगा, और एक ये तो 2 2 4, तो 24 और 4 28 लगा रहे थे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ओके ठीक है। मोहम्मद कमल हुसैन जी कह रहे हैं कंप्लेन कीजिए ना प्लीज, किस चीज का कंप्लेन करना है बताओ, बताओ भाई। सबको अपने टाइप बोल के दिल खुश कर दे रहे हैं सर, तो क्या करें, बुरा मान जाएगा ना, क्या कमजोर बोल रहे हैं सर हमको। अब इसमें बताओ क्या जाएगा आंसर इसका। फिर देखोगे तो भाई देखो इतना तो करना पड़ेगा, इससे 8, इससे 8, इससे 8, इससे 8, आपको पता है दोनों मिलके 2 ठो बनाएगा, एक ये और एक ये, फिर ई दोनों मिलके एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा तो 2, फिर ई दोनों 2 का स्क्वायर मिलता है तो 2 ठो बनता है। तो यहां तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए। इससे 3, इससे भी 3, तो देखो इसके ऊपर, देखो इसके ऊपर जो बचा बनाया कितना 3, इसके नीचे जो निकल रहा है उससे कितना निकल रहा है 3, और यहां पे ये सब निकल रहा है, हो गया।
अभी दोनों मिलके अब कोशिश करते हैं कुछ बनेगा क्या। तो यहां से ये ऐसे आया, नहीं बनाएगा ट्रायंगल, मतलब बस इतना ही है। तो 10, 10, 20, 10, 30, 8, 38 और 3, 41 और 3, तो 44 आंसर लगा दीजिए भाई। 44 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्लियर है। देखो लेट जुड़े हो तो थोड़ा फिर से मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लियर है यहां तक। आगे इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताइए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या यहां पे बताइए क्या है। कितने त्रिभुज यहां पे आप लोगों को दिख रहे हैं। देखो फिर जैसे ही सवाल आया, 8 इससे बनेगा, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे, तो भाई इससे 8, इससे 3, अब ये दोनों मिला के कुछ बनेगा क्या। तो यहां से यहां आएगा, ये नहीं है, नहीं तो बन जाता, तब मिला के नहीं बना पाएगा भाई। तो जोड़ दीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 8, 20, तो 20 ही आंसर चला जाएगा, मिल के नहीं बन पा रहा है। 22 वाले सबको एकदम दंडवत प्रणाम है, कहां से दूठो निकाल दिया है अलग से, 20 जाएगा आंसर। ये तो बना ही दोगे, ये तो बता चुके हैं आप लोगों को, 1, 2, 3, 4, ये तो हम दे देंगे पीडीएफ, ये तो पहले ही बता चुके हैं। इसमें कितना ट्रायंगल है ये बताइए, त्रिभुजों की संख्या बताइए कितनी है। ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस हम आप बुक से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक है तो, नहीं तो मैं यूट्यूब पे डेली 2-3 नए क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के लाते रहता हूं, शाम 4 से 5 वहां कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। 4 से 5 यूट्यूब पे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, ठीक है। वहां पे मैं प्रैक्टिस के लिए डेली लगभग 30 क्वेश्चन कराता ही हूँ डेली वहां पे, हर एक टॉपिक को मिक्स करके। तो यहाँ पे बिहार अड्डा 24/7 पे 4 बजे से 5 बजे तक क्लास चलती है, 4 PM। अब देखो कैसे बनाएंगे, टेक्निक सीखना है। टेक्निक क्या टेक्निक होगा इसका भाई काउंट करने का, तो देखो पार्जिंग करना है भाई। कैसे पार्जिंग कर सकते हैं हम इसको, तो देखो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि हम यहां से यहां तक केवल ऐसे देखें तो ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है, देख रहे हैं, जिसपे ये लंबवत लाइन है, मतलब 1, 2 तो 2 और 1 3 तो यहीं से बन जाएगा, प्लस यहां भी मुझे यहां से यहां तक एक दिख रहा है, देख रहे हो, जिसपे ये लंबवत लाइन है, मतलब यहां से भी 1, 2 तो 2 और 1 3 यहां से भी बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो एगो भाई साहब अकेले इधर ट्रायंगल है, एगो भाई साहब अकेले इधर ट्रायंगल है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। प्यार से इत्मीनान से उसके बाद और कोई बनाएगा, तो पहले तो अंधेरे में और बन रहा है भाई, अंधेरे में अगर देखोगे तो अभी और बना रहा है, इसमें खेला है। देखो अंदर में ही देखोगे तो एक वो यहां से यहां तक देखोगे तो यहीं से यहां एक ये बना देगा, देख रहे हैं, सिर्फ यहां से यहां तक ही देख रहे हो तो एक तो यही है, और एक वो यहां नीचे से लेकर के भी एक ये बना देगा, दूठो बन जाएगा, ये देख रहे हो, एक यहां से यहीं से लेके यहां तक जा रहा है तो एक ये, और एक वो यहां से लेके यहां तक जाओगे तो एक ये भी बनेगा, तो 2 हो गया यहीं पे, तो +2 कर दीजिए। और कौन बनेगा वो देख लीजिए भाई, नीचे से भी बना देगा तब तो वैसे ही 2 और 2 बनने वाला है नीचे से भाई, क्यों, देखो एक जैसे ऊपर से बनाया है, अच्छा देखो एक यहां से यहां तक बनाएगा तो एक, देख रहे हो यहीं से ये मुड़ जा रहा है तो एक ये, और फिर यहां से एक देखो ऊपर तक लेके जाएगा तो ये नीचे तक, तो 2, तो और भी 2 आ गए भाई, ठीक है भाई। उसके बाद तो अंदर का तो काम हो गया, अब ये दोनों मिलकर बनाएगा क्या, अंदर और बाहर, तो देखो इसको मिलाओगे तो एक ये बना देगा, ये देखिएगा अंदर और बाहर मिलकर के एक ये भी ट्रायंगल बनेगा, ठीक। और इधर से भी अंदर और बाहर मिलकर बनाओगे तो एक ये बना देगा, तो 2 और हो गया, तो अब नहीं बनेगा, तो 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है ना कि आपको ये नहीं कि समझ में आया नहीं आया, अरे सर छूट गया, तो ये प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको फायदा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको फायदा।
ठीक है। हाँ, इसमें एक आध छूटेगा, नहीं छूटेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते जाइएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। इसी सब टाइप का सवाल है और कुछ नहीं है सब। अब इसमें क्या है, कितने आयत हैं, कुछ भी पूछ देता तो ये सब तो करा दिए हैं आपको। अगर आयत पूछता तो कितना होता, 1 2 तो 2 1 3, इधर से भी 1 2 तो 2 1 3, तो 3 तिहाई 9 लगा देते हैं आंसर। कितने आयत हैं तो 9, ये सब तो बन जाता। ठीक है, इसी सब टाइप का सवाल है। वर्ग स्क्वायर ये सब बता ही चुके हैं आपको, ये पीडीएफ में दे दूंगा ये सब, वर्ग स्क्वायर निकालना वगैरह। अच्छा, इसमें कहे कितना आयत है तब क्या करते हैं, देखो तो अगर ऐसा सवाल आ जाए। जो लोग लेट जुड़े हैं, जो सवाल छोड़ रहे हैं, उस टाइप का सवाल हम पहले करा चुके हैं सेम, इसीलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, आयत। तो जब भी अगर इस टाइप का रहे और कहे कितने आयत हैं, तो ये कितने पार्ट में बटा है लिख लो और जोड़ दो सबको। 4 3 7 2 9 और 1 तो 10। बस सिंपल, ऐसे सिंपल लाइन रहे तो 10 बनेगा। इसमें कहे कितना आयत है, अब ये बताइए। इसमें कहे कितना आयत है, बताइए भाई। तो अगर इसमें क्या है कितना आया था, तो भाई सिर्फ हम इस लाइन को केवल देखें तो इससे 4 3 7 2 9 और 1 10 बनेगा। फिर इस लाइन से देखें तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 बनेगा। तो 10 10 कितना हो गया, 20। लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, इसीलिए 1 घटा देंगे। 19 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सब सवाल हैं जो आपसे बनेंगे। इसमें कहे कितना आया था, क्या करोगे। कितना आया था भाई इसमें तो पहले इस लाइन से देखते हैं कितना बनेगा। 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। इस लाइन से 1 2 3 4 5, इस लाइन से केवल, तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस लाइन से कितना बनेगा, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल 35 आ रहा है भाई। ये 2 बार काउंट हुआ है और ये भी 2 बार काउंट हुआ है, 2 लोग, तो 35 माइनस 2 33। ठीक है, हाँ, तो यही सब है। अब इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखते हैं आप लोग क्या निकालते हैं इसका आंसर। हाँ चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ओवर मत करिए, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। देखो, पार्जिंग करके यहां सिखाने की कोशिश करता हूं। कोई भी अगर स्क्वायर ऐसा रहेगा जो ऐसे बीच से कट रहा है, तो क्लियर है कि इससे 8 बनेगा। देखो, इस सब का इस्तेमाल यहीं पे है, 8 हो गया। 8 के बाद अगर आप देखने चलोगे कि और कितना बनेगा 8 के बाद, तो 8 के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहां से अगर ऐसे लाइन आ जाए, मान लो ऐसे यहां तक आया, मान लो क्या यही आया ही है, यहां तक गया, और यहां से इसने ऐसे कर दिया, तो 8 के बाद देखोगे तो ये रेड कलर का एक और स्क्वायर यहां पे बन रहा है, और ये भी यहां बीच से ऐसे ऐसे कट रहा है, तो इससे भी 8 बनेगा। 1 2 3 4, रेड वाले से केवल, नीला लाइन को एकदम भूल जाओ, केवल रेड वाले से देखोगे तो ये भी तो भाई एक स्क्वायर है, और ये भी बीच से कट रहा है, तो इससे भी 8 बनेगा। तो 8 और 8 16। अब 16 के बाद देखोगे छोटनकी को यहाँ पे निकल रहा है, तो 16 और 1 क्या हो जाएगा, एक ये, और इधर से भी एक छोटनकी निकलेगा, तो 1 और 1 2। उसके बाद देखो, इस लाइन का यूज करके एक यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, और इस पे लंबवत लाइन है, तो 1 2 तो 2 और 1 3, तो 8 8 16, 2 18 और 3 21। तो ये प्रैक्टिस का गेम है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाइए उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस में आते चले जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको पता है कि भाई या तो बुक है आपके पास, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, या 4 से 5 रीजनिंग का सेशन बिहार अड्डा 24/7 पे शाम 4 बजे होता है, आ जाइए। सर मेरा कमेंट देखिए प्लीज। ठीक है सुषमा सिंह जी, करिए कमेंट आप, मैं देखना शुरू कर दिया हूं आपका। सर प्लीज कंप्लेन कीजिए, लैपटॉप में लाइव में माइक्रोफोन एरर आ रहा है, लाइव नहीं चल रहा। ओके, बोल दूंगा मैं आज भाई। सर प्लेलिस्ट नहीं बनेगा पता है, बस नाम सुधरवा दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग देख सके जिसमें टॉपिक में प्रॉब्लम हो। ठीक है, वो करवा दूंगा विवाह सिंह जी। पीताम्बर कुमार जी, सर प्रैक्टिस सेट है ही नहीं। आपके पास किताब होगा ना किसी का, नहीं है तो कोई परेशानी मत लीजिए, मैं 500-600 क्वेश्चन का सेट देने वाला हूँ। सुषमा सिंह जी करिए ऊपर, अरे पगली दोबारा नहीं लिख सकती है सर, सही में लैपटॉप में
2 दिन से नहीं चल रहा है। ओके ठीक है। अलाउ कर दो लैपटॉप में माइक्रोफोन। लैपटॉप में जब आप क्लास ज्वाइन करने जाते होगे ना, तो माइक्रोफोन ना वो डिसेबल करके सेटिंग में होगा, उसके अलाउ कर दीजिए। ये रहा प्रणीति सिंह जी, बहुत बढ़िया। सर निगेटिव क्यों किए? इसके पहले भी 2 बार आया रेक्टेंगल, वहां तो नहीं किए। कहाँ आया उसके पहले 2 बार जो हम नहीं किए? माइनस क्यों किए कह रहे हैं, वो सुषमा सिंह जी का सवाल था। हमें कभी नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, कल देखते हैं कौन सा टॉपिक, कल कौन सा स्टार्ट किया जाए ये पहले बताओ। कल कौन सा टॉपिक? सर क्वेश्चन कैसे पूछें? देखो क्वेश्चन जस्ट जो भी क्वेश्चन नहीं बनता, या तो उसको टाइप करके भेज सकते हैं, या आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड तो होगा ही मोबाइल में। ठीक है, डाउनलोड अड्डा 24/7 का मोबाइल का ऐप जब खोलोगे ना, तो सबसे पहले ही वहाँ पे बिहार सेलेक्ट करना होगा वहाँ पे। ठीक है, वो तो करे ही होगे आप। ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे कम्युनिटी दिखेगा लिखा हुआ, कम्युनिटी पे क्लिक करिएगा, एक्सप्लोर ग्रुप पे जाइएगा तो रीजनिंग बाय डीके धीरज सर मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, और उसके बाद जो रीजनिंग बाय डीके धीरज सर ग्रुप है, उसी ग्रुप में ना आपको वहां पे फोटो खींचने का ऑप्शन आएगा, टाइप करने का नीचे कॉर्नर पे दिखेगा कि वहां से आप टाइप करिए सवाल या फोटो खींच के डाल दिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कल ऑर्डर रैंकिंग इमेज डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन तो हो चुका है, सिटिंग अरेंजमेंट बाकी है। हाँ ओके, रैंकिंग या सिटिंग अरेंजमेंट में से ही कल कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।